अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाजी अजगम की जानिब से एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आपकी नेक आरा का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आते हैं आज की वीडियो की तरफ जल्दी। तो ये गन भेजी है हमारे पास, डियाना 38 मॉडल है ये, और भेजने वाले हैं भाई बिलाल अहमद जो कि रावलपिंडी के मरीड हसन के रहने वाले रावलपिंडी के। उन्होंने भेजी है ये ठीक होने के लिए। इसको पैक करके पैकेट को साइड पे रखते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये गन उन्होंने भेजी है। इसका एक अजीब सा एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, ये यहाँ से अलग हो गई है। देख लें, ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक एंड से इसकी जो बॉडी है ये टूट गई है, ये यहाँ से अलग हो गई है। अब काफी दिनों से ये मेरे पास आई हुई है। काम को ओरिजिनल तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए सोच विचार करना पड़ती है। इतने दिन लगाने का मकसद ये था कि मैं इसको इस तरह तैयार कर सकूं कि इसमें कमी बेशी ना रहे, क्योंकि अगर मैं इसको इसी तरह रख कर ये देखे बराबर करके इसको वेल्ड करना शुरू कर देता हूँ पकड़ते, तो पता है क्या होगा कि वेल्डिंग से हमेशा जो लोहा है वो फैलता है। जब वो फैलता है तो क्या होता है कि इसमें हल्का सा टेढ़ापन आ जाएगा। अगर इसमें टेढ़ापन आ जाएगा तो ये बेकार हो जाएगी, मकसद फेल हो जाएगा, इसमें ऐब हो जाएगा। उस ऐब से बचने के लिए मैंने एक दो कोशिश की है। हमारे पास प्रेस सिस्टम नहीं है कि इसको हम इस तरह ही लोहे को एक कर दें, हीट देकर हम इसको एक नहीं कर सकते। इसको हीट अप करके हम एक जैसा नहीं कर सकते, लामाला हमें वेल्ड करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा है कि इसको अगर क्या नाम है अपना गैस वेल्ड कर दिया जाए, वो भी नहीं हो सकता है। फिर हमने सोचा है कि इसको गैस वेल्ड के जरिए लोहे को वेल्ड किया जाए, वो भी नहीं हो सकता। आखिरकार हम सब दोस्त जो मिल बैठे हैं और सोचते रहे हैं तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसको किसी तरीके से इस तरह पकड़ा जाए मजबूती से कि ये हिलने ना पाए, जिसमें कोई कमी बेशी ना हो, और इसको हम वेल्ड कर लें, लोहे के साथ वेल्ड कर लें। और इस तरह वेल्ड करें कि इसके बर्नर के अंदर की तरफ कोई बढ़ोतरी ना हो, कोई बढ़ाव ना आ जाए, और इसके बाहर की तरफ कोई ऐब नजर ना आए। दोनों काम करने हैं, ना अंदर की तरफ से बढ़े ना बाहर की तरफ से ऐब रहे। इसको बेहतरीन किस्म का वेल्ड किया जाए, और वेल्ड करने के बाद इसको तैयार किया जाए। देखते रहिए किस तरह हम इसको वेल्ड करते हैं, इसको पकड़ते कैसे हैं, वेल्ड किस तरह करते हैं, उसको टूल किस तरह करते हैं, सफाई उसकी किस तरह होती है, फिर लास्ट पे उसकी रिब्रोनिंग किस तरह होती है। आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों आइए पहले मरले में हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मजबूती से इसको पकड़ लें। गलतियां कौन नहीं करता, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन गलती को सुधारना चाहिए। हो जाती है तो उसको सुधारना चाहिए। इस गलती को हम सुधारते हैं जो कि हो चुकी है। अब मेन बात यह है कि इसको हमने सीधा रखना है, इसको हमने सीधा रखना है। हल्की सी गलती, ये देखें, इसको इनलाइनमेंट इसकी होनी चाहिए, हल्का सा ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे या ऐसे ना हो, इसको खास अपनी जगह पर होना चाहिए। ये देखें, मैं आप सीधा फिट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये इसको बराबर रखना जरूरी है। तो दोस्तों इसको हमने इस शिकंजे में मजबूती से बांध लिया है, और बिल्कुल सीधा बांध लिया है, हर तरफ से देखकर ये बिल्कुल बराबर है। तो इसको अब हम इसी तरह बांधे हुए इसको वेल्ड करेंगे, और वेल्ड करने के बाद फिर हम इसको आगे देखिए क्या करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वेल्डिंग से पहले, क्योंकि उसमें एक स्क्रू लगना है यहाँ, तो उसकी चूड़ियाँ खराब ना हो जाएं, हम एक चूड़ियों को महफूज करने के लिए यहाँ एक स्टड लगा देते हैं, ताकि हमारे लिए परेशानी ना बने, बाद में चूड़ियाँ खराब ना हो। ठीक है, अब इसको इधर वेल्ड करते हैं। जल्दी
Hindi po pwede. Kung ano तो ये हमने आपस में ने जोड़ दिया है। देख लिया ये आपस में जुड़ गया है। अब हमने जहाँ जगह बनानी है किसकी, इसको फिट करने के लिए इसकी पत्ती की, और जिसके साथ स्क्रू लगाते हैं वो हमने इधर लगानी है। ठीक है, वो बनाएंगे और फिर इसको रिग्रोनिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। शायद भाई के तामुन से ये देख लें, हमने इसकी वेल्डिंग भी कर ली और इसको बाद में साफ भी कर लिया, सीधा भी कर लिया। ये देखें बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और इसको भी अपनी जगह में जगह इसकी बना ली है, सेट कर दिया। देखें बिल्कुल ईजीली जगह पर ये बैठ रही है। जिस तरह इसकी ओरिजिनल फिटिंग थी उसी तरह ये हमने बनाया ताकि अपनी जगह पर जाकर ये बैठे और टाइट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये काम तो हमने कर लिया है। इस काम को अभी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम इसकी वाशर डाल लेते हैं। वाशर डालकर इसकी लीकेज चेक करते हैं कि कहीं से लीक तो नहीं है। दोस्तों जो हमने इसकी वेल्डिंग की है, फिर इसकी सेटिंग की है, सेटिंग के बाद हम इसको चेक करते हैं कि कहीं से हवा लीक तो नहीं हो रही। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत के बाद ये प्रेशर लीक हो जाए और हमारी सारी मेहनत रह कहाँ चली जाए। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें नई सील डाल दी है। नई सील डालने के बाद हमने चेक करना है कि हवा कहीं से लीक तो नहीं है। इसको पीछे ले आते हैं, आगे से इसको बंद कर लेते हैं और प्रेस करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, अगर कहीं से हवा लीक होती तो ये पिस्टन हमारा आगे चला जाता, स्ट्रोक मुकम्मल हो जाता। इस हिस्से में जो आपको एक नई बात बता दूं, शायद मेरे कुछ भाइयों को पता ना हो, मुझे भी शायद पहले पता नहीं था, कुछ दोस्तों ने ये बात की है तो मैंने कहा चलो ठीक है बता ही देता हूँ। तो ये जो इसकी मूवमेंट है ना, इसकी यहाँ से लेकर ये देखें, यहाँ से लेकर इधर से चलेगी ये यहाँ तक आती होगी, यहाँ तक इसका पिस्टन आता है और यहाँ से आगे चलता है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ये स्ट्रोक कहलाता है। क्या चीज़ है? स्ट्रोक कहलाता है। इसके प्रेशर का दारोमदार दो चीज़ों पर होता है। इसकी जो वेलोसिटी है वो दो चीज़ों से बढ़ती है। एक, इसके स्ट्रोक के बढ़ जाने से, अगर ये स्ट्रोक यहाँ की बजाय यहाँ तक होता तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती। दूसरी, इसके
जो ये सिलेंडर है, ये जो इसकी बॉडी है, इसका सिलेंडर है, इसके अंदर इसके डाया ये अगर मोटा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, इसमें जो बोकी डलने वाली है, जो मेन सील है, जो पिस्टन सील है, बड़ी डलेगी तो इसका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा, हवा ज़्यादा होगी तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। दो चीज़ें, एक इसके बढ़ जाने से, स्ट्रोक के बढ़ जाने से, स्ट्रोक के डाया का ज़्यादा होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये हमने चेक कर लिया, ये बना लिया। अब देखें इसको फिट करने के लिए हमने यहाँ लगा देना है इसको आराम के साथ, और इसका स्क्रू भी लगा देना है। अब इसको हम निकाल लेंगे इससे और इसकी करेंगे रिब्रोनिंग, और फिर इसको फिट करेंगे और इसके लाइन दिखाएंगे आपको सीधी, और उसके बाद आप देख लेना कि इसकी लाइन किस तरह सीधी चेक हो जाती है। और फिर इसका क्या करेंगे, हम फेयर करके टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट भी आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको क्या करते हैं, रिब्रोनिंग करते हैं।